सीपीआईएम द्वारा चलाए जा रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के दूसरे दिन जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा की अध्यक्षता रामप्रीत राम ने की। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि सीपीआईएम समेत वामपंथी पार्टी की ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जहां सामंती उत्पीड़न, शोषण, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में बहादुरपुर में जन आंदोलन जारी है और जगह जगह बड़े स्तर पर गोलबंदी हो रही है। उन्होंने कहा कि 1992 में बहादुरपुर के बिनिया गांव से सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की गई थी। कई शहादतों और कुर्बानियों के बाद हमने जमीन की लड़ाई को सुरक्षित रखा है। 9 सितंबर 1970 को बिहार में बीटी एक्ट कानून बना, जिसके तहत गरीबों को 12 वर्षों बाद जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, लेकिन आज गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मामूली वृद्धि राज्य सरकार ने लंबे संघर्षों के बाद की है, जो अपर्याप्त है। यह पेंशन कम से कम 2500 होनी चाहिए। उन्होंने बहादुरपुर विधानसभा समेत दरभंगा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी शुरू करने की घोषणा की। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। इस आंदोलन की मुख्य बात है जो यहाँ बहादुरपुर में मलाईदार कुर्सी पर अधिकारी बैठे हुए हैं और मनी इज एवरीथिंग, समथिंग नहीं है, और जिसके चलते गरीबों के काम के पक्ष में वो कर नहीं पाते, उदासीन है। देखिए ब्लॉक में कहीं लोग हैं आंदोलनकारी छोड़ के, लोग तो ब्लॉक आना छोड़ दिया। पिछले आंदोलन में पदाधिकारी ने आप लोगों से वादा किया था कि उन मांगों को पूरा किया जाएगा, अब तक नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? ये वादा खिलाफी है उनका। वादा खिलाफी से भी कुछ ज्यादा कहिए। जो उन्होंने जो वार्ता किया उसको ब्रेक किया तो जवाबदेही उनकी होगी। हम एक बड़े लड़ाई में जाएंगे, हम जन सत्याग्रह करेंगे। जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा है उसके आधार पर हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। कौन अधिकारी हैं ऐसे जो मलाई खाने में लगे हुए हैं? अरे सबसे मलाईदार कुर्सी सीओ का है, ये नहीं आप जानते हैं? आप तो A to Z जानते हैं। बिना पैसा लिए हुए कोई काम होता है? दरभंगा से मंत्री हैं राजस्व भूमि सुधार के संजय सर, वो कहते हैं कि जो सीओ इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जांच हो रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा। जरा बताइए एक पर कार्रवाई किया है? किसी की जांच शुरू हुई है? एक का अगर एक बात के लिए जांच हुई हो तो बताइए। तो क्या मंत्री जी ऐसे तो ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? तो मंत्री हैं जो मन में आवे सो बोले। कहा ना हमारे विधायक ने जो 9/9/70 को बिहार में बीटी एक्ट बना, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस दिन निर्णय लिया जो सीलिंग से फाजिल जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, सभी कानून को उसने लागू करने का निर्णय लिया सर्वसम्मत से। ये बात आप समझिए, लेकिन एक लागू नहीं है। पार्टी विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा कि जब बाकी पार्टियां टिकट के लिए पटना में अफरा तफरी कर रही है, तब सीपीआईएम गरीबों के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। हमारी पार्टी हमेशा से गरीबों के बुनियादी मुद्दों के लिए आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार गरीब विरोधी नीतियां अपना रही है। उन्होंने खराजपुर गाँव की भूमिहीन चंद्रवीर यादव के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्व मंत्री के इशारे पर अंचल अधिकारी ने उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मैं इस मुद्दे को लेकर राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से शिकायत करूंगा। राज्य में 22 लाख एकड़ जमीन है, जिसे भूमिहीन को 1 एकड़ खेती योग्य भूमि और 10 डिसमिल आवासीय भूखंड के रूप में दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर के कई गांव में हजारों परिवार वर्षों से जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक पर्चा नहीं दिया गया है। इस संबंध में मैंने प्रधान सचिव को भूमिहीनों की सूची सौंपूंगा। इस तरह के कई मामलात जो गरीबों से जुड़े थे, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। जब बिहार के अंदर गरीबों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन का वादा सरकार ने बिहार विधानसभा में हमारे ही उठाए हुए क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने दिया था, तब इसी बहादुरपुर के गांव में चंद्रवीर यादव जो बरसों से बसे हुए थे भूमिहीन, उसके घर को सीओ ने बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश किया है। हमें जो जानकारी मिली है, ये बिहार के जो कबीना मंत्री हैं, ये राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी के इशारे पर हुई है।
मैं आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं कि बिहार में बीटी एक्ट है या बिहार सरकार ने बीटी एक्ट को खत्म कर दिया। अगर वो 12 साल से बसे हुए थे तो उसको उसका कागज जमीन का मिलना चाहिए था, पर्चा मिलना चाहिए था, घर नहीं उजाड़ना था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, खुद बिहार सरकार का फैसला है। अगर किसी सरकारी उपयोग के लिए किसी भूमिहीन को अगर हटाना है तो उसके बने हुए घर को अगर तोड़ना है, दूसरे जगह जमीन दे करके और घर दे करके, सड़क बना करके, और तब उसको तोड़ना है। हमें मालूम हुआ एक गरीब आदमी के घर को तोड़ा है तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का विधायक बैठा नहीं रह सकता है। और यहाँ पर मनरेगा में बड़ी धांधली है। जो लोग बसे हुए हैं, जिस जमीन को, जमींदारों की जमीन को कब्जा करके 30-30 साल, 40-40 साल से आबाद कर रहा है, आज उसको बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मनरेगा में आज कुंडली मार करके जो बैठा हुआ है अफसर और ठेकेदारों का टीम, उस सवाल को, उसके खिलाफ में आज जो आंदोलन है, इसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। आप खाद्य सुरक्षा कानून में भी आप जान लीजिए, कभी सरकार एक खेल कर रही है, कानून को खत्म कर दिया। हाथ उठौल एक तरीके से 5 किलो दे रहा है, और कितना दिन देगा कोई नहीं जानता। कानून को खत्म कर दिया। ये भूमिहीन कहाँ जाएंगे, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने कहा कि आप आंदोलन करो, आंदोलन करेंगे तो हर हालात में हम लोग 5 किलो अनाज की जगह पर 5 किलो से किसी इंसान का पेट नहीं भरेगा, आपको 15 किलो अनाज देना पड़ेगा। इन तमाम सवालों को लेकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितनी हंसी आती है, कितना शर्म की बात है। 400 रुपया आज दे रहा है। ये कब तय हुआ था? 40 साल पहले। आज दे रहा है 400 रुपया। 40 साल में कितना महंगाई बढ़ गई है। 2 कप चाय नहीं होता है, 30 दिन 2 कप चाय नहीं होगा, और सरकार कहती है जीने का सहारा दे रहे। इसीलिए हमने मांग किया है कि केरल की तरह कम से कम 2500 रुपया सबको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दो। एस्टीम वर्कर जो है कितना आशा बहू को दे रहा है, आश्चर्य होगा सुन। मिड डे मील वर्कर कितना 1650 रुपया दे रहा है, 30 दिन काम करता है, 1650 रुपया। क्या मजाक है? बिहार में न्यूनतम मजदूरी का भी कोई कानून है कि नहीं? एस्टीम वर्कर को हम लोगों ने कहा सबका स्थायीकरण करो और सबका कम से कम 21,000 रुपया उसका मानदेय तय करो। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग कुछ देर पहले बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की जो राशि बढ़ा करके 1100 रुपया कर पेंशन को बढ़ाया गया, जो पेंशन मिला था विकलांग, ये मुझे मालूम है, ये आज नहीं किया। उसकी कैबिनेट का निर्णय जो है 1 महीना पहले हुआ, 1 महीना पहले हुआ। मैं तो 2500 की मांग कर रहा हूँ। 1000 बढ़ा करके वो करना क्या चाहते हैं? चुनावी घोषणा माना जाए इसको? बिल्कुल चुनावी घोषणा भी क्या, उससे कोई क्या दोनों 2 कप चाय और 2 बिस्कुट मिलेगा दोनों टाइम? नहीं होगा। इसीलिए नीतीश जी को 18,000 देना है, नहीं तो छुट्टी होना है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी अभी कुछ देर पहले 600 लोगों को पर्ची होने की तरफ किया। आकर के यहाँ भी 50 लोगों को बांट देते तब ना। यहाँ तो सब भूमिहीन बैठे हुए हैं, यहाँ तो भूमिहीन बैठे हुए। किनको दिया ये तो पता करना पड़ेगा। कहीं पता है उसको, वो भी बड़ा स्कैंडल होगा। बाद में पता चलेगा कि जिसको पहले से घर था, जिसको पहले से जमीन था, और जमीन का पर्चा कहाँ का दिया, बाद में पता चलेगा बागमती नदी के पेट में जो जमीन था उसका दिया। इसीलिए वो क्या दिए हैं, तो ये सीओ तो इतने लोग मांग रहे हैं कि पर्चा हमें दो। कहीं खोजने के लिए जाने का था, जरूरत क्या, दे देते ना। अरे बहादुरपुर में हमारी पार्टी जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते रही है। उसके नेता हमारे श्याम जी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दलितों के ऊपर हमला होता है, संघर्ष करते हैं। भूमिहीनों के ऊपर हमला होता है, संघर्ष करते हैं। दरभंगा के किसी हिस्से में आंदोलन होता है, हम लोग आंदोलन करते हैं। वो एक जगह एक है, उसका बहादुरपुर में ज्यादा हमारा संगठन मजबूत है, यहाँ ज्यादा होता है। पिछली बार राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि आज खाना पूर्ति के लिए राजस्व मंत्री के द्वारा प्रचार वितरण कराया गया, जबकि कपछाही, हसनपुर, बिरनिया, दशरथपट्टी, दिकुली, भैरवपट्टी, मिर्जापुर, कुआही आदि गांव के गरीब पिछले 50 वर्षों से सरकारी और मालिकाना जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक पर्चा नहीं दिया गया है। उन्होंने तत्काल पर्चा वितरण की मांग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।